हेलो एट क्लास। तो कल हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके लिए क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं। बहुत तरीके से आपके लिए क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन इनका वैक्सीनेशन आप लोगों पे जो किया जाता है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस प्रकार से हेल्पफुल होते हैं वैक्सीनेशन बनाने में, ठीक है। फिर हमने बात की थी एंटीबायोटिक्स की भी बात की थी कि किस प्रकार से एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। और एंटीबायोटिक्स का जो प्रिकॉशंस होता है, किस प्रकार से आपको एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो डॉक्टर की सलाह पे ही क्या होनी चाहिए, वो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके लिए हार्मफुल कैसे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे चीजें होती हैं जिनसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके लिए बड़े ज्यादा क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। आपके लिए ही नहीं, वो प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो बहुत तरीके के ऐसे वायरसेस होते हैं, बहुत तरीके के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत तरीके के ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं बेटा, जो आपके लिए बड़े क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपकी लाइफ के लिए बड़े क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स प्ले स्लाइड्स अबाउट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कल हमने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कशन किया था। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, बेनिफिशियल तो हमने पढ़ दिया, लेकिन जो हार्मफुल भी बहुत तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, डिजीज पैदा करते हैं ह्यूमन बींग में, ठीक है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है ना। एनिमल्स में भी डिजीज कहते हैं, एनिमल्स में भी, प्लांट में भी और ह्यूमन बींग्स में भी। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। और ऐसे जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो डिजीज पैदा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब ये पैथोजेंस कैसे करके आएंगे हमारे बॉडी के अंदर भाई, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे सांस एयर में ये क्या होते हैं, रहते हैं। तो एयर में आए तो हमारे जब हमने ब्रीथ ली तो उस टाइम क्या आ गया, ये पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ गए। पानी के द्वारा हमने पानी पिया, उसमें क्या था, बैक्टीरिया था, उसमें वायरस था, ठीक है, तो वहां से आ गया। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, या हमने कोई खाना खाया है ना, उसमें भी कोई बैक्टीरिया था, उसमें कोई वायरस था, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमको डिजीज पैदा हो सकती है, ठीक है ना। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। ये या तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे आजकल कोरोना वायरस आप देख रहे होंगे, क्यों कैसे फैल रहा है, वो इन्फेक्टेड पर्सन से क्या हो रहा है, फैल रहा है ना। जो कोई जिस पे कोरोना वायरस है जिस आदमी के पास, तो उससे फैल रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन है वो, और उससे क्या कर रहा है, फैल रहा है। तो इस प्रकार भी क्या हो सकता है, ये बैक्टीरिया वायरस क्या हो सकता है, फैल सकते हैं, ठीक है ना। ओके। या किसी एनिमल के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, कोई एनिमल के में है वो, उससे हमको क्या लग गया, वो बीमारी लग गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सारी जो पैथोजेंस होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब होती है बेटा ऐसी डिजीज जो फैलती है, ठीक है ना। और कैसे करके फैलेंगी ये, किसी हेल्थी पर्सन को फैल सकती हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है ना। जैसे ये आपकी कोरोना वायरस, ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल मतलब ये फैल रही है इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्थी पर्सन को, क्या हो रही है, ये फैल रही है थ्रू द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट। या तो एयर से फैल रही है, या तो वाटर में था ये, है ना, या तो फूड से फैल गया, या तो फिजिकल कॉन्टेक्ट से क्या हो गया, ये फैल गया। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलेरा। जैसे कॉलेरा एक डिजीज है, ये भी जिससे होता है। कॉमन कोल्ड, जुकाम, सर्दी जुकाम, है ना। तो ये इसमें यही तो हो रहा है, सर्दी जुकाम और खांसी कफ, यही तो हो रही है इसमें कोरोना वायरस में, है ना। तो ये भी कॉमन कोल्ड इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम क्या बोल लेते हैं, टीबी बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिजीजें जो है ये क्या है बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है ना। When a person suffering from common cold sneeze, fine droplets or moisture carrying thousands of viruses are spread in the air, the virus may enter the body of a healthy person while breathing. देखो होता कैसा है कि जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो कॉमन कोल्ड से क्या है, वो क्या कर रहा है, वो सफरिंग है, मैंने उसको जुकाम, सर्दी जुकाम लगा हुआ है। जैसे वो स्नीज करेगा, जैसे वो छींकेगा, तो छींकने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे ड्रॉपलेट्स, ठीक है, हवा में क्या हो जाते हैं, घूमते रहते हैं। और उनमें क्या रहता है, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है ना। जिससे वो किसी इन्फेक्टेड आदमी के शरीर में क्या हो सकते हैं, वो
आ सकते हैं। जैसे ये हमारा आपका कॉमन कोल्ड हो रहा है, ये कोरोना वायरस हो रहा है ना? जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है कोरोना वायरस वाला, तो वो छींक रहा है, तो ड्रॉपलेट्स उड़ रहे हैं उसके शरीर से, ठीक है ना? या खांसी कर रहा हो, तो उससे क्या हो रहा है कि उसमें वायरस की प्रेजेंस है, जिससे क्या हो रहा है वो दूसरे आदमी को भी इफेक्टेड वो कर दे रहा है, ठीक है? तो द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग। तो वायरस जो होता है ये बेटा ऐसा, ये किसी हेल्थी बॉडी में किस प्रकार से फैल सकता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है ना? अब दूसरा है आपका हार्मफुल माइक्रोनिज्म। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स या कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं बेटा जो डिजीज केयरिंग होते हैं। वो डिजीज फैलाते नहीं है लेकिन डिजीज केयरिंग होते हैं, वेक्टर होते हैं, वो सहायक होते हैं, ठीक है ना? जैसे हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो मक्खियाँ होती हैं आपके घरों में, ये एक प्रकार की क्या है, कैरियर, डिजीज कैरिंग क्या है, क्या है आपका इंसेक्ट है। जैसे माना जाए कि ये मक्खी जो है पहले किसी गंदी जगह पे बैठ गई, ठीक है? उसमें बहुत सारे क्या थे, बैक्टीरिया जो थे वो उस पर चिपक गए। और चिपकने के बाद क्या हो गया, वो सीधे के सीधे कहाँ, किसी खाने वाली जगह पे बैठ गई और आपने उसी को खा लिया। तो जिससे क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? जो बैक्टीरिया था वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है उस खाने के थ्रू, ठीक है ना? जैसे एक रिपोर्ट साइंटिस्टों की आई थी। साइंटिस्टों ने क्या किया था बेटा, एक हाउस फ्लाई, कॉमन हाउस फ्लाई जो होती है उस पर रेंडमली, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, उसको उस पर देखा कि उसकी स्टडी की उन्होंने, तो उस पर देखा कि 56 बैक्टीरिया क्या थे उसमें मौजूद थे, जो कम से कम तुम्हारे आपकी आपकी बॉडी में 30 से ज़्यादा प्रकार के डिजीज पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये इतने खतरनाक हो सकते हैं, कौन आपके, ये जो ये मक्खियाँ होती हैं जो, ठीक है ना? तो द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज and animal etc. Pathogen stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. Whoever eat the contaminated food is likely to get sick. यानी कि द फ्लाइज जो आपकी जो मक्खियाँ होती हैं, ये कूड़े करकट बैठ गई या एनिमल एक्सिट्रा है ना, उन पे बैठ गई, और पैथोजन जो होंगे उस पे मौजूद, वो उसकी बॉडी पे क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाए, चिपक जाएंगी, और थोड़ी देर और वो आपके खाने में बैठ गई तो क्या हो जाएगा, उससे आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, ठीक है? दूसरा इसी प्रकार का है एक कौन, मॉस्किटो, मच्छर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना? तो मॉस्किटो इज अनदर कैरियर। एग्जाम्पल ऑफ कैरियर आर द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है आपको, ठीक है ना? तो फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होती है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है? अब ये सॉरी, मच्छर के काटने से या एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से आपको मलेरिया तो होगा, बट बेसिकली उसका रीजन ये है बेटा कि उसमें एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना? एक उसमें पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नाम का जो पैरासाइट होता है, वो उस एनाफ्लीज जो नाम की जो मच्छर होता है उस पे क्या होती है, वो रहती है, ठीक है? तो मलेरिया फैलाने का काम कौन कर रहा है, मलेरिया फैलाने का काम कौन कर रहा है, आपका मॉस्किटो कर रहा है कि वो फैला रही है, ठीक है ना? लेकिन पॉजिटिव एजेंट कौन है उसका, जो असल में कर रहा है उसको, वो कौन है, आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है ना? तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है? तो ये एडीज, सॉरी, फीमेल एडीज जो मॉस्किटो है बेटा, ये आपका डेंगू वायरस पे फैलाती है। आपने देखा भी होगा, डेंगू डेंगू जिसको है ना, गर्मियों में ज़्यादा होता है डेंगू बीमारी, है ना? तो ये इसमें डेंगू में कौन फैला रहा है इसको, ये एडीज मॉस्किटो होता है एक, वो फैलाती है, ठीक है ना? ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। सारे के सारे मॉस्किटो कहाँ ब्रीड करते हैं, कहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं, कहाँ अपनी संख्या बढ़ाते हैं बेटा, वाटर में। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा, ठीक है? तो हमको इन जगहों, जैसे खाली कूलर में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में, इन जगह पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ठीक है? वो भी पुराना पानी। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीथिंग, है ना? तो इस प्रकार से अगर हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे, ठीक है, साफ सुथरा रखेंगे, सूखा रखेंगे, तो हम अपने जो मॉस्किटो होते हैं उनकी ब्रीडिंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है? अब ये कल ये आपको बनाने के लिए भी दिया था, सम कॉमन डिजीज कॉज माइक्रोऑर्गेनिज्म। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, एयर के थ्रू फैलेगा, ठीक है? अब प्रिवेंशन क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, ठीक है? इस प्रकार ट्यूबर, ये मीजल्स हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, ये सब ये वायरस से होने वाली डिजीज हैं। कॉलेरा, टाइफाइड, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, ठीक है ना? तो ये सारी की सारी क्या है, ये डिजीज हैं। और ये किससे हो रही है, आपको याद होनी चाहिए। जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, मीजल्स वायरस है ना, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो भी वायरस, कॉलेरा बैक्टीरिया है ना, टाइफाइड बैक्टीरिया, ये सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल, ठीक है? सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन
एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम, फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस। देखो अब ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल ह्यूमन बीइंग में क्यों क्या कर रहे हैं ये बीमार कर रहे हैं, ये एनिमल्स को भी बीमार करते हैं, ठीक है ना। जैसे एंथ्रेक्स से क्या है एक क्या है, इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। एंथ्रेक्स से क्या होती है बेटा, एक ह्यूमन को भी होने वाली डिजीज है और कैटल को भी होने वाली डिजीज है, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। उसी प्रकार एक फुट एंड माउथ डिजीज होती है, ठीक है ना। आपने देखा कैटल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलती है, गाय में देखने को मिलती है ज़्यादातर, ठीक है ना। फुट एंड माउथ डिजीज, तो ये वायरस से होने वाली डिजीज है। उसी प्रकार ये क्या है बेटा, रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले 1876 में सबसे पहले क्या किया था, बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है, नाम का एक बैक्टीरिया को खोजा था, कि उन्होंने कहा था भाई इससे क्या हो रही है, एंथ्रेक्स डिजीज हो रही है। उसी प्रकार जो ये आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, ये केवल प्लांट एनिमल्स को ही नहीं, केवल ह्यूमन बींग को भी ही नहीं, ये प्लांट को भी क्या करे बेटा, डिजीज पैदा करता है। जैसे आपने देखा होगा ऐसी लीव्स आपने देखी होंगी घर गाँव में, है ना, ये वाइट हो जाती है, येलो कलर की लीफ की है। उसी प्रकार आपने टोमेटो देखा होगा, इस प्रकार का टोमेटो भी है ना, इस प्रकार से ये रेडिश कलर की आपने लीफ देख ली होगी इसमें ना। तो ये सब क्या है बेटा, डिजीज है। ये भी किससे होने वाली हैं, ये भी माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाली क्या है, ये डिजीज हैं। तो सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक व्हीट, जैसे गेहूं में, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, दे कैन कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, है ना। और हम कैसे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपने कोई केमिकल छिड़क दिया आपने, या कोई माइक्रोजम को मारने वाली क्या डाल दिया आपने, कोई दवाई डाल दी, तो इस प्रकार से हम इस पे क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है ना। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोजम प्लांट को भी क्या कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं। जैसे ये सिट्रस कैंकर है ना, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है ना। देखिए ये सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर क्या होता है बेटा, कि सिट्रस एक्चुअली में वो फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा हो गया, है ना, ऑरेंज ये हो गया, नारंगी हो गया आपका, ठीक है, नींबू हो गया, ये सब सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये सब सिट्रस कैंकर, ठीक है, डिजीज होती है जो बैक्टीरिया से होती है। रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, व्हीट में होने वाली डिजीज है। रस्ट फंजाई से होती है डिजीज, है ना, ठीक है। एयर और सीड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका, है ना, किस प्रकार फैलती है मतलब ये, ठीक है। येलोविश वैन मोजेक और भिंडी ओकरा, है ना, आपकी जो भिंडी, ये भिंडी जो है इस प्रकार इसकी लीफ इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। तो वायरस से होने वाली डिजीज है ये, इसका इंसेक्ट है। ओके, बस आज हम इतना ही चलेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको होमवर्क में आपने ये लिखना है, सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये आपने ये चार्ट बनाना है इसमें, ठीक है ना। हाँ ओके, फिर तब तक के लिए गुड बाय।